जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स टारगेट डी नंबर 10 में आपका वेलकम करते हैं और आज का टारगेट हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। हम लोग घटना चक्र से ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं और हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया था और अब जो बारी है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का बारी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको टारगेट दिया जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम लोगों ने एक भी स्टार्ट नहीं किया, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको टारगेट मिलेगा। बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो टोटल पेजेस है मेरे घटना चक्र 2022 वाले में, वो आपको 357 पेज नंबर से लेके 605 पेज नंबर तक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 357 से लेके आपको 430 या 440 पेज नंबर तक आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जितने भी पेजेस है उसको अभी 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा कि जैसे कि अभी जो है 400 357 से 600 के आसपास जो है आपका 250 250 से 260 पेज तक लगता है और यहाँ पे आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 80 पेजेस पर डे के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। तो आप अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी को 80 पेजेस पर डे के हिसाब से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने टारगेट दे रहा हूँ कि आपको जो है 357 से लेकर आपको 430 पेज नंबर तक पढ़ना है, आपको अगला टारगेट होगा। और इसके साथ ही जो आपने बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को आपको रिवाइज करना है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट को कि जब भी आपको कोई भी गैप मिलता है मेरे तरफ से, क्योंकि मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली टारगेट दे पाऊंगा, आपको कोशिश करना है कि जो भी आपको टारगेट दिया जा रहा है तो अगले दिन जो टारगेट कंटिन्यू होगा उस टारगेट को आपको पढ़ना है। जैसे कि मैंने 120 पेजेस का पर डे के हिसाब से बनाया हुआ हूँ, तो वहाँ पे पहले दिन आपको 120 पेजेस पढ़ना है, दूसरे दिन 240 पेजेस तक पढ़ना है। उसके बाद जो अगले दिन अगर गैप हो जाता है तो गैप का मतलब होगा कि आपको नेक्स्ट 120 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको खुद से सेल्फ स्टडी से आपको 360 पेज नंबर तक आपको ऑटोमेटिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गैप का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आज कोई टारगेट नहीं दिया हूँ, आपका टारगेट डेली रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो। यहाँ तब तक आपके पास ना ही आपके पास कोई हॉलीडे होगा, ना ही आप कोई फेस्टिवल चाहे कुछ मनाएंगे। आपका फेस्टिवल प्रीलिम्स एग्जाम के बाद होगा या मेंस एग्जाम के बाद होगा, कोई भी फेस्टिवल होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी आपको टारगेट दिया जा रहा है, अगर किसी दिन गैप हो जाता है यहाँ पे तो आप ऑटोमेटिक वहाँ पे 120 पेजेस आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद जो है एडिटोरियल एनसीईआरटी के लोग बता रहे हैं कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, नहीं है मेरे हिसाब से अभी तो टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बुक पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट या इतना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो कोशिश कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एनसीईआरटी जो एडिटोरियल का 6 to 12 बुक आया है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और मैं भी उसको वहाँ पे क्या करूँगा, अपने यूट्यूब चैनल पे उसके बुक के जो जितने भी क्वेश्चन हैं 17 सेट में है, तो उन सारे सेट को मैं यहाँ पे डिस्कस करवा दूंगा और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इसके साथ ही पीवाईक्यू और पीवाईक्यू जो हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी और यूपीपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे, उसको भी आपके टारगेट बेस्ड स्टडी में दिया जाएगा, सो दैट आप लोग वहाँ से क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी आप लोग को नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे आपको मेन थीम, क्वेश्चन के मेन थीम को लिखना है और आपको आंसर को लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना थीम बनाना है, सो दैट मिनिमम आपका स्पेस ले और मैक्सिमम रिवीजन हो सके, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से चलना होगा। मॉक टेस्ट कब से देना है, तो मॉक टेस्ट आपको पीवाईक्यू के साथ ही लगाना पड़ेगा। जब हम पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू सीरीज, तो हम लोग एक मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे और मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग होगा हमारा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। तो यहाँ पे मैं लाइव यहाँ पे करवा दूंगा और मैं खुद भी आप सबके सामने मॉक टेस्ट 2 घंटे बैठूंगा, क्योंकि 2 घंटा बैठने का आदत जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप 2 घंटे बैठने एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठने का आदत बना सकें। चाहे आप वही है आइसोलेटेड रहने का, सेल्फ स्टडी आइसोलेटेड फॉर्म में करना चाहिए और उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना होगा, ठीक है, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो पाए। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ को डिस्कस कर दिया गया और याद रखिएगा जो एक ग्रुप डिस्कशन का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है कि ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन आपके ग्रुप में ज़्यादा स्टूडेंट 1 होने चाहिए या 2 होने चाहिए, ठीक है। मैं प्रेफरेबली एक ही को फॉलो करता हूँ कि एक आपके पास ऐसा दोस्त होना चाहिए जो उस बीपीएससी के ही फील्ड को तैयारी कर रहा हो और दोनों को साथ लगे हुए हों। तो ओवरऑल जो आपको आज का टारगेट जो मैं दिया हूँ, यहाँ पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है 430 पेज नंबर तक आपको पढ़ना है। जो भी आपका जितना भी आप में पेज दिया गया है, आप 80 to 90 पेजेस आप कवर कर सकते हैं आज के दिन।
और इसके साथ ही जो रिवीजन करेंगे आप, आज बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट का आप डिस्कस करेंगे, मतलब अपने आप में रिवीजन करेंगे। इसके साथ ही जो है एल्यूटेरिया एनसीईआरटी मैं खुद स्टार्ट करूँगा उस सीरीज को। और हॉलीडे गैप आपको कोई नहीं है, आपका आज के बाद कोई आपको हॉलीडे गैप नहीं होगा। और जो भी आपको टारगेट है आपको अचीव करना पड़ेगा। आज से कोई आपका न संडे है ना ही कोई फेस्टिवल है, ये सब आप अब छोड़ दीजिए। आइसोलेट होकर पढ़िए, अच्छा रहेगा। मिनिमम एक ही दोस्त बनाइए जो आपको बीपीएससी में हेल्प करे। ज़्यादा दोस्त बनाएंगे ज़्यादा डाइवर्जन मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा दोस्त रहते हैं तो ज़्यादा हम लोग को क्या मिलता है, मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो ज़्यादा मटेरियल मिलेगा तो वही फिर डाइवर्जन होगा और ना ये पढ़ पाएंगे ना वो पढ़ पाएंगे। तो टारगेट एक बनाइए जिसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको नोट मेकिंग का तरीका मैंने बता दिया है कि नोट मेकिंग आप कैसे कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका जो अभी ज्योग्राफी जो घटना चक्र से आप बना रहे हैं नोट्स, सेम तरीका आपको टेस्ट सीरीज से या फिर मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यू सीरीज से भी सेम तरीका अपनाना पड़ेगा, ताकि आपका 10 पेजेस में एक एक बुक निपट जाए। इसके बाद जो है पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट का मैंने बता दिया है कि अगले महीने से यानी अगस्त से हम लोग पीवाईक्यू और हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और घटना चक्र को अगस्त तक हम कोशिश करेंगे 4 या 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लें। आई विश कि घटना चक्र जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं तो आसानी से घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी आपको डाउट एंड डिस्कशन आता है तो आप हमें यहाँ पे तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है, आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नंबर लिंक, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। रेस्ट सेल्फ स्टडी आपने सोचा है तो सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकलता है और जरूर निकलेगा, बशर्ते आपको अपनी तरफ से 100% देना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।